तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दूं, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख ही सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भेलिनी जैसी आश हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी कभी भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं, और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितना खुश हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊँगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्म फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्त।